हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माई साइंस अकेडमी पर। आज हम फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। ये चैप्टर आपके आईआईटी, नीट या कंपटीशन के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है यहीं से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या होता है? जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे सामने जो भी दिख रहा है हमको, वो सारा फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से कि फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स जो भी नेचर के लॉज हैं उनको डिफाइन करती है। यानी जो हमारी नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे बारिश का होना, हवा का चलना, आंधी का आना, बादलों का गरजना, हमारा चलना, इमेज का बनना, सभी घटनाएं जो भी नेचर में हो रही हैं उनको अपन फिजिक्स से समझ सकते हैं। जो केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी घटना हुई है उसका ये परिणाम होगा, बायोलॉजी कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमें भूख क्यों लग रही है। लेकिन जो भी नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं, कि जैसे कोई अगर कार चल रही है तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि कार क्यों चल रही है, इंजन कैसे काम कर रहा है, छोटे से ब्रेक से कार कैसे रुक जाती है। तो इन सब का आंसर होता है फिजिक्स के पास। तो फिजिक्स को डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है मैटर और एनर्जी के बीच में। यानी कि ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with matter or matter and energy or interact between them। यानी कि जो फिजिक्स है उसमें दो मेन चीजें हैं, मैटर और एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा। आगे फिजिक्स में टाइम के साथ इसकी दो ब्रांच हो जाती हैं, उनको देखते हुए यानी कि फिजिक्स में दो विचारधाराएं चलती हैं। एक है यूनिफिकेशन, और सेकंड है रिडक्शन। यानी कि एकीकरण और निम्नीकरण।
यानी फिजिक्स में दो विचारधाराएं चलती है, एकीकरण और निम्नीकरण। यानी फिजिक्स जितनी भी प्रॉब्लम है उनका एक तरीके से समाधान निकाल सकती है, यानी कि हर समस्या के लिए एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस हुए थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि एक ही थ्योरी से पूरी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे फिजिक्स वर्क करता है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है रिडक्शन का, यानी कि फिजिक्स है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टुकड़ों में डिवाइड करके अपन सोल्व कर सकते हैं। कि जैसे प्राचीन टाइम में बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, कमरे जितने आकार के, लेकिन आज के टाइम में जो मिनिमाइजेशन टेक्निक है जिसके कारण सेमीकंडक्टर चिप्स आ रही हैं, उसने मिनिमाइज किया है चीज़ों को। यानी कि आज एक जो छोटी सी चिप होती है उसी में बड़ी बड़ी जो पहले चीज़ें होती थी, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, सबको एक छोटी सी चिप में मिनिमाइज कर दिया। यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है फिजिक्स, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। टाइम के साथ फिजिक्स में फिर दो तरह के डिवाइडेशन हो जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। यानी कि फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। यानी कि जो बड़ी बड़ी चीजें थी उन पे जो भी जैसे न्यूटन्स के लॉ थे वो वैलिड थे। जैसे कि हम चंद्रमा को देख रहे हैं, स्थिर है वो, तो अगर उसकी अपन को गति का अध्ययन करना है तो अपन मैक्रोस्कोपिक में कर सकते हैं। यानी कोई भी बड़ी चीज है जैसे रोटेट कर रही है, अगर पहिया रोटेट कर रहा है, कोई कार चल रही है, कोई सेब गिर रहा है, तो इन चीजों का अपन अध्ययन कर सकते थे मैक्रोस्कोपिक में। यानी कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में यानी जो सूक्ष्म चीजें हैं, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर किसी पार्टिकल में, अगर ये कोई जैसे पार्टिकल है और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसकी गति का जो अध्ययन करना होगा वो करते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। इस ब्रांच को अपन मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स भी बोल देते हैं। यानी कि आधुनिक भौतिकी, और इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। यानी कि चिर भौतिकी, जो पुरानी फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक जो मॉडर्न फिजिक्स। और इसी का दूसरा नाम होता है क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं इसको। आगे फिर इनको भी अपन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और यदि इन दोनों का एक एग्जांपल देख सकते हैं अपन, कि अगर जैसे हमें हमारी बॉडी का जो अध्ययन है वो मैक्रोस्कोपिक में आता है, और बॉडी में अगर कोई छोटा सा पार्ट है जैसे कि मान लो कोशिका है, अगर उसका अध्ययन करना हो तो वो एज ए माइक्रोस्कोपिक। यानी कि बड़ी चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक में
और छोटी चीज़ों का माइक्रोस्कोपिक में। आगे हमने क्लासिकल फिजिक्स को चार पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स अपन 11th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स 11th में पढ़ते हैं और ऑप्टिक्स 12th में पढ़ते हैं। ये मेनली चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने क्लासिकल फिजिक्स को। इसके बाद अपन ने मॉडर्न फिजिक्स को भी डिवाइड कर देते हैं। इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ऐसे इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसके बाद अपन आगे देखते हैं जो प्रकृति में मूलतः चार बल पाए जाते हैं उनको देखते हैं। प्रकृति में बल। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल या क्षीण। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई भी दो पार्टिकल हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार्स हैं या और प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कार्य करता है ये, जिनमें मास होता है। यानी कि ये दो पार्टिकल हैं m मास के, तो इनके बीच में ये लगता है। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी अनंत। रेंज इन्फिनिटी होती है इसकी।
और ये सबसे वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही जो विद्युत चुंबकीय बल है, दो जो आवेश होते हैं प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस, उनके बीच में कार्य करता है। यानी कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि इस पे इधर तो इस पे इधर। ऐसे ही जो माइनस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को ये भी रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और प्लस माइनस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जो विद्युत चुंबकीय बल है उसकी रेंज भी इंफिनिटी होती है। और ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद है प्रबल नाभिकीय बल, कि जो नाभिक होता है उसमें नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में कार्य करता है ये। अब चूंकि अपन जानते हैं कि प्रोटॉन जैसे पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके बीच में नाभिकीय बल कार्य करता है। प्रोटॉन इनके बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। और जो इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब चूंकि यहां अपन देख सकते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव होते हैं चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ ये आवेश पे निर्भर नहीं करता, यानी कि इन दोनों में आकर्षण पाया जाता है। अगर ऐसा होता कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होते। इसकी रेंज हो जाएगी 10⁻⁻15 मीटर, और ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसके बाद लास्ट फोर्स आता है अपना दुर्बल या क्षीण बल। ये भी एक टाइप का नाभिकीय बल ही होता है, लेकिन ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं वहां होता है ये। नाभिकीय अभिक्रियाओं और जो दुर्बल या क्षीण बल होता है, ये जो नाभिक में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जिनका चक्रण विपरीत होता है। अगर एक का अप होता है तो एक का डाउन होता है, तो उन दोनों के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो।
सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक होता है। यानी कि इसको अगर 1 मान लें, इसको 10⁻⁻² मान लें, इसको 10⁻⁻13 और ये 10⁻⁻38, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद है दुर्बल या क्षीण बल, और सबसे वीक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रकृति में चार बल थे, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा फिजिकल वर्ड। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, उसके लिए धन्यवाद।